स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमें देखना है जो 8th क्लास की जो एक्सरसाइज है 3, ठीक है, यानी प्रश्नावली नंबर 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। इसका क्या नाम है? चतुर्भुजों को समझना। तो इस वाली प्रश्नावली में हम थोड़ा परिचय देखेंगे कि चतुर्भुज क्या होते हैं, बहुभुज क्या होते हैं, थोड़ी इनकी परिभाषा, इनका डेफिनेशन, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, ये सब होते क्या हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चतुर्भुज, ठीक है। अब देखना है चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज क्या है? चार भुजाओं वाली बंद आकृति, ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं होती है। जिसकी कितनी भुजाएं? चार भुजाएं, तथा जिसके चार कोण होते हैं। यानी ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हो और चार ही कोण हो, तो वो आकृति कौन सी हो जाएगी? चतुर्भुज। जैसे जैसे अपन देखें इसमें, तो जैसे क्या हुआ, जैसे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब क्या है? ये सब आयत के एक रूप है। सॉरी, आयत नहीं है, चतुर्भुज के एक रूप होते हैं। जैसे वर्ग को अपन देखें तो वर्ग क्या है? इस तरह का होता है एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वर्ग। लेकिन हमें क्या देखना है? चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज क्या बोलता है? जिसकी चार भुजाएं हो। अब इसकी भी कितनी भुजाएं? चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, चार भुजाएं। और जिसके कितने कोण हो? चार कोण हो। अगर कोण देखे, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, जो ऐसी आकृति होगी जिसकी चार भुजाएं और चार ही कोण हो, तो वो सब क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। अगर इसी तरह हम आयत को देखें तो आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे ये दोनों और ये दोनों जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? आयत। लेकिन आयत में क्या है? चार भुजाएं, चार भुजा और चार कोण, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इस प्रकार की जो आकृति होगी वो सब क्या हो जाएगी? ये चतुर्भुज के रूप। अगर इसी तरह हम देखें समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? थोड़ा तिरछा। अब इसकी भी कितनी भुजाएं हैं? इसकी भी चार भुजाएं हैं, एक, दो, तीन, चार, चार भुजाएं और चार कोण, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि चार भुजाएं हो और उसकी चार कोण हो, चार भुजा और चार कोण, तो ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज, ठीक है। अब चतुर्भुज के बाद आता है बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज क्या होता है? बहुभुज एक केवल रेखा खंडों से मिलकर बना एक सरल बंद वक्र, या फिर कैसे? वक्र की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? वक्र की जगह हो सकता है आकृति, आकृति, ठीक है। यानी बहुभुज क्या है? केवल रेखा खंडों से बना हुआ। अब रेखा खंड यानी केवल रेखा, ठीक है, लाइन, रेखा, रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र या फिर आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब बहुभुज के कुछ पॉइंट है। यह एक बंद आकृति होती है। यानी बंद आकृति कैसे? अपन जैसे वर्ग बनाए, ठीक है, अब ये किसकी बनी हुई है? रेखाओं की बनी हुई है, ठीक है, और ये कैसा है? बंद आकृति है, ठीक है। अब जैसे त्रिभुज देखें, त्रिभुज भी कैसा है? ये बंद आकृति है, बंद वक्र है, ठीक है। इस प्रकार की जो भी संरचना होगी, जो भी आकृति होगी, जो केवल रेखाओं की बनी होगी और बंद हो, ठीक है, तो ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे? बहुभुज। दूसरा, भुजाओं की संख्या तीन से अधिक होती है। यानी बहुभुज में जो आकृति होगी, ठीक है, वो क्या होगी? तीन रेखाओं से अधिक। अब देखें इसमें कितनी है? एक, दो, तीन, चार, चार लाइन हो गई, एक, दो, तीन, तीन हो गई, या तीन हो या तीन से अधिक हो, ठीक है, तीन लाइन हो, तीन रेखा हो या तीन से अधिक हो, तो इस प्रकार की जो बंद आकृति होगी उसको क्या बोलेंगे? बहुभुज, ठीक है। बहुभुज के कुछ एग्जांपल जैसे त्रिभुज। अब अपन त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज कैसा होता है? इस प्रकार का। अब त्रिभुज कैसा है? बंद आकृति है और तीन
रेखाओं से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का बहुभुज, चतुर्भुज। ये कितनी लाइन से मिलकर बना है, कितनी रेखाओं से मिलकर बना है, 4 रेखाओं से मिलकर बना है। और ये कैसे आकृति है, पूरी तरह से बंद। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी वो कैसे क्या होगी, बहुभुज। अब जैसे पंचभुज, पंचभुज यानी 5 भुजा वाला पंचभुज। ये यानी इस प्रकार की जो बंद आकृति होगी, अब ये देखो ये पूरी तरह से बंद है और 3 रेखाओं से अधिक है, 1 2 3 4 5। जो इस प्रकार की बंद आकृति होगी, बंद वक्र होगा, उसको क्या बोलेंगे, बहुभुज। अब ऐसे षटभुज, यानी षट यानी जो ये षट है इसका मतलब 6, भुज यानी भुजा। अब इसकी कितनी भुजा होनी चाहिए, 6। देखो अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। यानी इस प्रकार की बंद आकृति होनी चाहिए, 3 से अधिक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी भी आकृति होगी वो सब क्या कहलाएगी, बहुभुज, ठीक है। अब बहुभुज के 2 प्रकार होते हैं, इसको जिसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। जो बहुभुज के प्रकार, बहुभुज के 2 प्रकार है, वैसे और भी प्रकार है, लेकिन इनके कोणों के आधार पर, ठीक है, इनके कोण के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है उत्तल बहुभुज और दूसरा है अवतल बहुभुज। ठीक, ये ठीक उसी तरह होता है जैसे अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, और अवतल लेंस कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अगर हम उत्तल लेंस को देखें, सॉरी ये उत्तल लेंस को देखें तो उत्तल लेंस क्या दिखा रहा है कि इसकी जो रेखाएं हैं, रेखाओं के ऊपर जो एक कोण बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब क्या किसको दिखा रहा है, बाहर की ओर, यानी रेखा कहाँ जा रही है, बाहर की ओर। उसी तरह हम अवतल लेंस में देखें तो इसकी जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, अंदर की ओर, ठीक है, यानी इसके जो लाइन है ये कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। उसी तरह ये होता है उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज में क्या होता है, इसका कोई भी भाग, ठीक है, यानी उत्तल बहुभुज में क्या बोल रहा है कि इसका कोई भी भाग अंदर की ओर धसा नहीं होता, ठीक है, यानी कोई भी भाग यानी कोई भी कोण, कोई भी भाग यानी क्या हो जाएगा, कोण, कोई भी कोण अंदर की ओर धसा नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। आए बात समझ में, यानी उत्तर बहुभुज में क्या बोला गया है कि इसका कोई भी भाग यानी कोण अंदर की ओर धसा नहीं होता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, कोण जो कहाँ है, बाहर की ओर। देखो जैसे दे रखा है ये वर्ग, ये आयत और ये षटकोण, ठीक है। अगर इनके कोण देखें हम, ये कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ये सब, ठीक है, और क्या बोल रहा है, इसके सभी कोण, सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। ये कितने का हो गया, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इनका ये ध्यान रखना है, योग नहीं बोला है, केवल क्या बोला है, आंतरिक कोण, केवल आंतरिक कोण, आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। यानी इसके जो अंदर के कोण है वो क्या है, 180 डिग्री से कम होने चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज, ठीक है। जैसे इसको देखें तो इसके ये कोण भी कितने का है, 90-90 डिग्री के। अगर इस प्रकार इसको देखें तो इसके कोण कितने के हो जाएंगे, ये 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है, यानी सभी कोण कितने से कम है, 180 डिग्री से कम। और ये सब कहे इसके जो कोण है वो सब का है, बाहर की ओर दिखा रहा है, यानी अंदर की ओर नहीं है। अब जैसे अगर इस वाली में देखें, इसमें क्या है, इसका कोई भी भाग यानी अवतल जो बहुभुज है, ये क्या बोल रहा है, इसका पहला पॉइंट, इसका कोई भी भाग अंदर की ओर धसा होता है, ठीक है, कोई भी भाग, यहां से भी क्या हो जाएगा, कोण,
कोई भी कोण, जैसे देखे तो इसमें ये देखो, ये वाला कोण क्या है, अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर है, ये इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा, इसका एक कोण कम से कम 180 डिग्री से बड़ा होता है, एक कोण, यानी इसके जो अंदर का ये सब कोण है, इनमें से कोई सा एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। जैसे अपन इसको देखें, ये हो गया 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, लेकिन ये भी 90 या 180 से कम है, लेकिन ये अंदर का जो कोण है, ठीक है, अंदर का कोण कितना है, 180 से ज्यादा। अगर हम इसके ऊपर इस तरह लाइन खींच के देख लें, इस तरह, तो ये क्या हो गया, इसके लिए बाहर का कोण, ठीक है, तो इसका कोण कितना हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा। और यानी दूसरा पॉइंट, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है, यानी नीचे की ओर दिख रहा है, यानी जो आकृति है बंद आकृति होगी, बंद आकृति में देखो ये वाला कोण अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, पहला पॉइंट। दूसरा, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कितना कोण, एक कोण। तो इन आकृतियों को क्या बोलेंगे, ऐसी आकृतियों को अवतल बहुभुज। दूसरा हो जाएगा उत्तल बहुभुज, ठीक है। उत्तल बहुभुज यानी जो कोई भी इसका जो भाग है, कोई भी भाग यानी कोण अंदर की ओर धंसा नहीं है। इसमें देखो कोई सा भी त्रिभुज, कोई सी भी आकृति देखो, क्या इसमें है, नहीं है ना, कोई भी कोण अंदर की ओर धंसा हुआ नहीं है। दूसरा, इसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, समझ में आया। तो इस तरह जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद आता है समचतुर्भुज, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, अब देखना है बहुभुज के जो अन्य प्रकार थे, ठीक है, कौन कौन से, सम बहुभुज और दूसरा है विषम बहुभुज, ठीक है। सम बहुभुज और विषम बहुभुज, यानी ये लिखा हो सम बहुभुज और विषम बहुभुज। अब इसमें पहला है सम बहुभुज। अब सम बहुभुज क्या होता है, ऐसा बहुभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो, यानी ऐसा बहुभुज जिसकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और कोण कैसे हो, सभी बराबर हो। तो ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे, सम बहुभुज। जैसे वर्ग और षटकोण, षटभुज, जैसे वर्ग, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, और इसके अंदर के कोण सब कितने के हैं, 90 डिग्री के। यानी इस प्रकार की जो आकृति होगी जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, तो कैसा हो जाएगा, सम बहुभुज। जैसे षटभुज, षटभुज में देखो, यानी षटभुज में क्या है, इसकी 6 की 6 जो भुजाएं हैं, ये 6 की 6 जो भुजाएं हैं, ये सब क्या है, बराबर है। और उसके जो आंतरिक कोण है, अंदर के जो कोण है, वो भी कैसे है, सब बराबर, ठीक है। अब इसके बाद विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या होगा, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण, यानी इसकी भुजाएं और कोण क्या हो, बराबर ना हो, ठीक है। जैसे आयत, आयत क्या होता है, ये जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। ये आमने सामने की, ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है, सॉरी, आमने सामने, इस आकृति में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसके कोण बराबर है। लेकिन इसमें शर्त, कंडीशन क्या है, भुजाएं बराबर होनी चाहिए और कोण भी बराबर होने चाहिए, भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, तब वो कैसा हो जाएगा, समबहुभुज। लेकिन इसमें भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा, विषम बहुभुज। अब ऐसे ही समलंब बहुभुज, ये देखो, इसमें देखो, इसकी कोई सी भी भुजा, इसकी बस दो भुजाएं कह सकते हैं अपन बराबर है, लेकिन आमने सामने की जो भुजा है ये क्या है,
बराबर नहीं है। इसी तरह इसके अंदर के जो कोण है वो भी क्या है, बराबर नहीं है। इस प्रकार की जो आकृति होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, विषम बहुभुज। ठीक है, अब इसके बाद देखना है वक्र। वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, आकृति। ठीक है, अब वक्र के दो प्रकार है, साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र। ठीक है, तो पहला कौन सा है, ऐसा वक्र, ऐसा वक्र या फिर आकृति। ऐसा वक्र या आकृति जो अपने आप को ना काटे और पेन या पेंसिल द्वारा एक बार ही बिना उठाए बनाया जाए। जैसे हम जैसे आकृति देख लेते हैं, ये हमने जो ये आकृति बना रहे हैं, हमने कैसे बनाई, बिना पेन को उठाए। ठीक है, और ना ही इसकी एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है। ठीक है, जो इस प्रकार की जो आकृति होगी वो कौन सी होगी, साधारण बंद वक्र, सॉरी साधारण वक्र। ठीक है, क्या होगी, साधारण वक्र, यानी ऐसा वक्र या ऐसी आकृति जो अपने आप को ना काटे। जैसा अपन ने अभी इसको बनाया था ना, इस तरह इसको बनाया था, तो ये को एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही। ठीक है, और इसको कैसे बनाया है, बिना पेन या पेंसिल द्वारा एक बार ही बिना उठाए। ठीक है, इस प्रकार की जो आकृति होगी इसको क्या बोलेंगे, साधारण वक्र। इसके बाद है साधारण बंद वक्र। इसमें क्या है, ऐसा वक्र जो अपने आप को ना काटे। ठीक है, क्या करना है, जो अपने आप को न काटते हुए एक बंद आकृति बनाए, बंद आकृति बनाए, जैसे वृत्त, या फिर अपन त्रिभुज भी लिख सकते हैं। जैसे अपन ने जो वृत्त बनाया है, ये कैसे बनाया, इस चौक को बिना उठाए, ठीक है, बना दिया, और ये आकृति कैसी होगी, पूरी तरह से बंद। तो ऐसी आकृति होगी, उसको क्या बोलेंगे, साधारण बंद वक्र। अब जैसे अपन त्रिभुज बनाते हैं, ये बन गया, इसको एक बार में ही बनाया है, ठीक है, बिना चौक को उठाए, और आकृति कैसी है, बंद। ठीक है, जो ऐसी आकृति होगी जिसको एक बार ही बनाया जाए और बंद आकृति हो, तो उसको क्या बोलेंगे, साधारण बंद वक्र। ठीक है, अब इसके बाद देखना है हमें जो प्रश्नावली की जो क्वेश्चन 3.1 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी हुई है, यानी इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में हमें ये आकृतियां दी हुई है। ठीक है, इन आकृतियों को देख करके हमें बताना है कि साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज की आकृतियां इनमें से कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहला किसका पूछा है, पहला पूछा है साधारण वक्र। अब साधारण वक्र कैसा होता है, यानी ऐसी आकृति या ऐसा वक्र जिसे एक बार में ही बिना पेन या पेंसिल के उठा करके बनाया जाए। ठीक है, अब जैसे इस वाली आकृति को देखते हैं, क्या ये वाली आकृति बनती है, तो इस वाली आकृति को बना के देखते हैं, तो ये वाली आकृति पूरी तरह से बन जाती है। ठीक है, तो ये वाली आकृति किसके अंदर आ जाएगी, साधारण वक्र के। तो इसमें आ गया पहला साधारण वक्र। ठीक है, अब दूसरी आकृति को देखते हैं, क्या ये भी बनेगी, तो ये आकृति भी बन गई। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, यानी इनको हम कैसा बनाना है, एक बार में पेन या पेंसिल को बिना उठाए, और साथ में क्या बात रखनी है, इसको एक काटते ना हो एक दूसरे को। ठीक है, अब देखना है तीसरे को, तीसरे में एक वृत्त दे रखा है, ये एक वृत्त हो गया कंप्लीट, लेकिन दूसरे वृत्त को बनाने के लिए हमें पेन या पेंसिल को उठाना पड़ेगा। अब इसमें हमने जो पेन या पेंसिल का यूज किया वो उठ गया, यानी एक बार में ही इन दोनों वृत्तों को नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए ये इसके अंदर नहीं आएगा, साधारण वक्र के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखना है ये स्टार, इसको बनाने को तो बनाया जा सकता है इस प्रकार से, बिना पेन पेंसिल को उठाए बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक दूसरे को काटता है। ठीक है, अगर एक काट रहा है तो ये कौन सी आकृति नहीं होगी, साधारण वक्र आकृति
नहीं होगी। इसके बाद पांचवा, अब पांचवे को देखो क्या बनाया जा सकता है, तो पांचवा भी आसानी से बनाया जा सकता है, तो इसलिए ये भी कैसा होगा, साधारण वक्र। अब छठा, देखो छठे को, ये कैप्सूल की तरह क्या ये बन सकता है, तो ये भी आसानी से बन गया है, तो ये भी क्या आ जाएगा इसके अंदर, छठा। छह के बाद सातवां, देखो सातवां क्या बनता है कि नहीं, सातवां भी बिना पेन या पेंसिल को उठाए बनाया जा सकता है, और ना ही ये एक दूसरे को काट रहा है, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, ये भी साधारण वक्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आठवां, अब आठवें में देखो क्या ये बनता है, अब एक सर्किल पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको वापस लेके आएंगे तो वापस रिपीट हो रहा है, तो ये भी ये आकृति भी नहीं बन सकती, तो ये किसके अंदर नहीं आएगा, साधारण वक्र के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह जो अपना पहला है साधारण वक्र ये कंप्लीट होता है, इसके बाद दूसरा है साधारण बंद वक्र। अब साधारण बंद वक्र क्या होता है कि ऐसी आकृति या ऐसा वक्र जिसे एक बार में ही पेन या पेंसिल द्वारा बिना उठाए और बिना काटे बनाया जाए, लेकिन इसके अंदर जो आकृति होगी वो कैसी होगी, बंद आकृति। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, अपन ने जो पहला ये बनाया था इसको कैसा बनाया था, बिना उठाए बनाया था, लेकिन ये है कैसा, पूरी तरह से बंद, तो इसके अंदर ये आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद जो सेकंड आकृति है इसको भी अपन ने कैसे बनाया था, एक बार में ही बिना पेन और पेंसिल के उठाए और ना ही एक दूसरे को काटा है, लेकिन आकृति कैसी है, बंद, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद ये तीसरा, तीसरा भी सेम टू सेम कैसा होगा, एक सर्किल तो बना लिया, लेकिन जब दूसरा सर्किल या दूसरा वृत्त बनाते हैं तो हमें पेन या पेंसिल को उठाना पड़ता है, तो इसलिए ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद तीसरा ये सॉरी चौथा, चौथे को बनाएंगे तो ये दूसरे को काटता है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद ये पांचवा, हमने जब पांचवे को बनाया था तो क्या करा था, इसको बिना पेन या पेंसिल के उठा करके बनाया था, और ये एक बंद आकृति बनाती है। इसी तरह छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन को भी इसी तरह बनाया था, और ये कैसी आकृति बना रहा है, बंद। ऐसे ही सातवां, बिना पेन या पेंसिल को उठा करके बनाया और आकृति कैसी हो गई, बंद, तो यानी इसके अंदर भी कौन सा आ जाएगा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, यानी जो पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट के अंदर जो पॉइंट है उस दूसरे पॉइंट के अंदर भी आ गए। उसके बाद तीसरा है बहुभुज, सी वाले जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, ऐसी आकृति जो किसकी बनी हो, सरल रेखा होगी या सरल रेखा खंड होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुभुज। तो बहुभुज के कौन कौन से हैं, तो बहुभुज के कौन कौन से होंगे, जो केवल रेखा खंडों से बने हो, सरल रेखा से बना हो। अब जैसे देखे तो एक पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट किसके अंदर आ जाएगा, बहुभुज के अंदर, क्योंकि क्योंकि ये किसके बना है, सीधी रेखा होगा। ठीक है, सीधी सरल रेखा होगा पहला। उसके बाद दूसरा, दूसरा किसका बना हुआ है, सीधा और सरल रेखाओं का बना हुआ है, तो इसके अंदर कौन कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पहला और दूसरा, दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा वृत्त है, ये इसके अंदर नहीं आएगा और ना ही ये वाला आएगा। अब जो भी आकृति बनी है दिख रही है ये सब कैसी है, गोल, तो गोल आकृति के अंदर सरल रेखा नहीं होती, इसलिए ये कैसी आकृति नहीं होगी, बहुभुज वाली आकृति नहीं होगी। अब इसके बाद डी यानी उत्तल
बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज क्या बताया था? उत्तल बहुभुज ऐसी आकृति या ऐसा बहुभुज होता है जिसके जो कोण है वो क्या हो, बाहर की ओर हो, ठीक है, यानी अंदर की ओर धंसा हुआ नहीं हो। हम जैसे देखते हैं तो इसका ये वाला क्वेश्चन, पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहली आकृति में हम देखें तो जो कोण है एक, ये कोण क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। अगर कोण अंदर की ओर धंसा हुआ होगा तो कौन सी आकृति होगी, कौन सा बहुभुज होगा, वो होगा अवतल बहुभुज, ठीक है। जिसकी जिसका एक कोण अंदर की ओर धंसा हुआ हो वो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। और जिसका कोण अंदर की ओर धंसा हुआ ना हो तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तल बहुभुज। तो इसका कोई कोण अंदर की ओर नहीं है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, उत्तल बहुभुज, यानी पहला, ठीक है। अब इसके बाद अवतल बहुभुज यानी जिसका कम से कम एक कोण अंदर की ओर धंसा हुआ हो। जैसे इसमें दिख रहा है एक कोण अंदर की ओर धंसा हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा, अवतल बहुभुज, यानी पहला। अब इसके बाद दूसरा देखना है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसके सारे कोण कहाँ है, बाहर की ओर, ये वृत्त है ना, ये होगा। अब देखना है ये स्टार। अगर हम स्टार को देखें इस तरह, एक संरचना इसकी ये वाली लेते हैं, इस तरह ये वाली संरचना निकाल लेते हैं पहले, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली निकल के आ गई और उसके बाद ये वाली, ये इस तरह, यानी ये वाली। अगर हम इसकी इस वाली संरचना में देखें तो इसका एक कोण अंदर की ओर जा रहा है। अगर एक कोण अंदर की ओर जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, अवतल बहुभुज। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, चौथा, अवतल बहुभुज, ठीक है। अगर हम बाकी चित्रों को देखें तो इसके अंदर ऐसा कोई सी आकृति नहीं है जो अवतल में उत्तल और अवतल में आती हो, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समबहुभुज क्या है, ठीक है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो, ठीक है। इस तरह हमें क्वेश्चन करना है। तो हमें पहले बताना है समबहुभुज क्या है। मैंने क्या बताया था, समबहुभुज यानी ऐसी आकृति या ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो और सभी कोण बराबर हो, यानी समबहुभुज कैसा हो जाएगा, जिसकी सभी भुजाएं और कोण क्या हो, बराबर। तो ऐसा बहुभुज कौन सा कहलाएगा, समबहुभुज, ठीक है। यानी जिसकी सभी भुजाएं और कोण क्या हो, बराबर हो, तो सब क्या कहलाएगा, समबहुभुज। अब हमें ऐसे ही समबहुभुज बताने हैं जिसमें क्या हो, भुजाएं और कोण क्या हो, बराबर हो। जिसमें पहला है 3 भुजा वाला, तो 3 भुजा वाला कौन सा होगा, जैसे त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण, ठीक है, तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, समबहुभुज। उसके बाद 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला क्या हो जाएगा, जैसे वर्ग, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है आपस में और चारों कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी, जैसे वर्ग, ये हो गया वर्ग। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज। अब
छह भुजाओं वाली ऐसी कौन सी आकृति होगी? तो छह भुजाओं वाली कौन सी हो जाएगी? जैसे षटकोण। ठीक है, यानी इसकी छह की छह भुजाएं क्या है? आपस में बराबर। और सभी कोण कितने कैसे हैं? सभी कोण भी एक दूसरे के बराबर है। जैसे षटकोण। ठीक है, ऐसी जो आकृति होगी वो कैसे कौन सी हो जाएगी? षटकोण। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी पहली प्रश्नावली 3.1 वो खत्म होती है। इसके बाद हमें देखना है 3.2।